हेलो। हम बिगिन करते हैं अपनी सीरीज से जो है ज्योग्राफी की। अगर किसी को भी फ्री कोर्स चाहिए तो फ्री कोर्स के लिए यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो करें, क्योंकि सारे नोट्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम को भी फॉलो करना ना भूलें। और बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करें 2025 और 2026 के एक्सपीरियंस के लिए। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इन्वायरमेंट। ये एक बेसिक नॉलेज है, अगर ये चीज आपको समझ आ जाएगी तो इसके आगे जब हम इन डीप जाएंगे अपने एनवायरमेंट में तो आपको क्लियर चीजें समझ आएगी। तो बेसिकली इन्वायरमेंट होता क्या है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल एनवायरमेंट की डेफिनेशन पे चले तो वो क्या है, वो सराउंडिंग जहां हम रहते हैं, जहां हम मतलब जैसे हम यहाँ रहते हैं, हमारे क्या है, यहाँ हमारे साथ लिविंग्स, नॉन लिविंग्स, उनको हम कहते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। तो जो इन दोनों के साथ मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके रहने को इस सराउंडिंग में, मतलब जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, बाकी और भी हमारे पास लेयर्स जैसे हमारी ओजोन हो गई, तो इन सब के साथ जब हम कनेक्ट करके रहते हैं उसको हम कहते हैं वो इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा कि हमारा इन्वायरमेंट इंक्लूड क्या क्या करता है, मतलब किन किन चीजों को कंसिस्ट करता है अपने अंदर। जैसे हमारे माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गई, हमारे एनिमल्स हो गए, लेक्स हो गई, प्लांट्स और पीपल, ठीक है। ऐसी और भी ज्यादा चीजें जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं या जो हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं वो चीजें हमारे इन्वायरमेंट में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। हमारे कितने टाइप्स के इन्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। हमारा 2 टाइप ऑफ इन्वायरमेंट होता है, दैट इज योर नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है। तो अब हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर इनके बीच में आप डिफरेंस को समझ गए कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है और ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है, तो आपको अपना एटमॉस्फेयर, अपनी जो लेयर्स हैं वो सब समझने में इजी होगा। तो हमारे इन्वायरमेंट, जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, नेचुरल मीन्स जो चीज हमें ऑटोमेटिक, जिसको हम कहते थे गॉड गिफ्टेड, जब से हमने बर्थ लिया हमें चीजें मिल रही हैं। जैसे हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है वो हमारा कंसिस्ट करता है लैंड, वाटर एंड प्लांट्स, ठीक है। ये चीजें हमें नेचुरली मिली हैं। कुछ ऐसा तो नहीं है कि हम इनको बना रहे हैं, ना हम प्लांट्स बनाते हैं, हम सिर्फ ग्रो करते हैं, राइट। ऐसा तो है नहीं कि हम पत्तियां बना रहे हैं घर बैठ के, ठीक है। ये नदियां हमारी बह रही हैं बहुत सालों से, ठीक है। जब से हम बोलते हैं ना हमने बाय बर्थ चीजें देखी हैं, तो हमारे दादा परदादा सबने देखी हैं। तो ये हो गया हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट जो हमें नेचर से ही मिल रहा है। नेचुरल का सिंपल मतलब है नेचर, की हमें नेचर से चीजें मिल रही है। फर्दर अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमारा डिवाइड होता है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर एंड योर लिथोस्फेयर। इनकी डेफिनेशंस डीपली मैंने नोट्स में लिखी हुई है, ये सिर्फ समझाने के लिए है आपको। एटमॉस्फेयर हमारा क्या हो जाता है, जो भी हमारा जैसे जिसमें हमारे क्लाउड्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, माउंटेन्स का अपर एरिया, जो हमारी एयर होती है बेसिकली, उसको हम कह देते हैं अपना एटमॉस्फेयर। ये भी हमारा लेयर्स में डिवाइडेड है। तो इसके बाद हम इन डीप जाएंगे, पहले आप समझ लीजिए एटमॉस्फेयर होता क्या है। उसके बाद आता है हमारा हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर हो जाता है हमारे वाटर बॉडीज में, जो भी हमारे ओशन के अंदर लाइफ है, जो भी हमारे ओशन के अंदर हमारे फ्लोरा, फौना, ठीक है, ये सब चीजें उनको हम कह देते हैं हाइड्रोस्फेयर। देन आता है हमारा लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर हमारा होता है जो हमारी अर्थ की, अब हमारी जो क्रस्ट होती है, ठीक है, जो हमारी हार्ड वाली क्रस्ट होती है उसको हम कह देते हैं लिथोस्फेयर, जो हमारी यहाँ से, और इस टोटल को मिला के हम कहते हैं हमारा बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, इन तीनों चीजें को कंसिस्ट करके हमारा बनता है बायोस्फेयर, ठीक है। तो आई होप अब आपको बायोस्फेयर की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। बाकी आपको नोट्स में इसकी डेफिनेशन क्लियर मिल जाएगी। तो अब आते हैं हम ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्लीट होके हम आते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट पे। ह्यूमन एनवायरनमेंट हमारा क्या होता है कि हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको हम ऐसे मोल्ड या फिर हम उसे ऐसे मॉडिफाई कर देते हैं कि वो हमारे नीड में आ जाए। सपोज आप ले लीजिए डिफॉरेस्टेशन, एग्जांपल में बताती हूँ। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ट्रीज कट करी, हमारे नेचर ने हमें ट्रीज दे, हाँ, तो क्या कहते हैं, हमें क्या है, प्लांट ऑलरेडी मिले हुए थे लेकिन हमने कट करके डिफॉरेस्टेशन के लिए वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर ली, क्योंकि वो हमारे वर्क के लिए और हमारी नीड पे था। उसको कह देते हैं हम ह्यूमन एनवायरनमेंट। जिस तरीके से जैसे हम मेट्रो आनी थी तो हमने ट्रीज कट करे क्योंकि हमें वहां से मेट्रो निकालनी थी, तो दैट इज कॉल्ड योर ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। एक कंसेप्ट आ जाता है हमारा इकोसिस्टम, कि हमारा इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम का सिंपल मतलब है किन्हीं 2 चीजों का या 3 चीजों का इंट्रैक्शन। यहाँ हम इंट्रैक्शन की बात करें, इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग थिंग विद देयर फिजिकल एंड केमिकल एनवायरनमेंट। जो लिविंग थिंग्स है, मतलब उसमें ह्यूमंस लगा लो आप, प्लांट्स भी हमारे लिविंग थिंग्स में आते हैं। उसके बाद कौन आ जाते हैं, हमारे जैसे एनिमल्स हो गए। इन सबका हमारे फिजिकल और केमिकल, हमारे दोनों तरीके के एनवायरनमेंट में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने को हम कह देते हैं इकोसिस्टम। मींस हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, एनिमल्स हमारे ऊपर, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है।
ये हम जो साइकिल है ये हम पढ़ेंगे फर्दर चैप्टर्स में। तो अभी का आपका बेसिक चैप्टर यही था। अब अगर मैं कल की बात करूं तो अभी तो मैंने आपको एक चैप्टर दिया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी 7th 8th ये सब बहुत छोटी छोटी एनसीईआरटी है, तो हम इनको 2 पार्ट्स में कवर कर लेंगे। तो कल का जो पार्ट आएगा वो बेशक थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन हम पूरी 7th की एनसीईआरटी उसमें कवर कर लेंगे क्योंकि बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और अच्छे से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।